क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बिल्कुल इंडियन पॉलिटी से मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट छाट के ये 50 प्रश्न लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाता 9 दिसंबर 1946। साथियों देखिए, अगर आप सभी को आंसर पता है तो काउंट करते चलिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, प्रारूप समिति जो थे ना साथियों, ड्राफ्टिंग कमेटी, तो देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी जो था उसका अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो साथियों देखिए, संविधान सभा के जो टेम्पररी चेयरमैन बने थे यानी अस्थायी अध्यक्ष, वो कौन बने थे। तो याद रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और साथियों ये भी आपको याद रखना है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे। तो स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया था। तो देखिए, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था। तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। और अगर आपसे पूछे कि संविधान को भारत में कब लागू किया गया था या भारत कब गणतंत्र हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाता 26 जनवरी 1950। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भारत गणतंत्र कब हुआ था या भारत में संविधान कब लागू हुआ था, ठीक है, तो फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। लेकिन कब अपनाया गया था या पारित किया गया था, तो याद रखना 26 नवंबर 1949। साथियों देखिए, 26 नवंबर को विधि दिवस, कानून दिवस या संविधान दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो याद रखिएगा, संविधान की प्रस्तावना को। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था। तो देखिए, भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था, याद रखिएगा, इंडियाज नेशनल एंथम को। तो याद रखिए 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, बिल्कुल 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। राष्ट्रगान याद रखिएगा, जो कि जनगण मन है और जिसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को, देखिए भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या यानी नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कितनी है। तो साथियों, नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स आपसे पूछा है कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार की संख्या कितनी है। तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। अगर आपसे ये पूछें कि मूल अधिकार जो हैं ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं, तो देखिए मूल अधिकार संविधान के 12 से लेकर 35 तक है ना, अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार के बारे में बताया गया है, याद रखना। और अगर आपसे पूछे कि मूल अधिकार जो हैं ये साथियों संविधान, भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखिएगा USA से, अमेरिका के संविधान से। आज का अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। तो देखिए, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन से हटा दिया गया था। तो याद रखना 44वां संविधान संशोधन के तहत। और ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब बना था, तो याद रखिएगा सभी साथी 1978 में। ठीक है, 1978। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल अधिकारों का रक्षक है ना, देखिए यानी फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टर किसे कहा जाता है। तो मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है। तो साथियों देखिएगा, राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को ही, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, बोथ ए एंड वी आर करेक्ट आंसर। तो साथियों देखिए, आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और साथियों, अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए आगे। और देखिए, आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14, देखिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों
के लिए शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन मूल अधिकार माना गया है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 का ए। ठीक है, अनुच्छेद 21 का ए जो ये बताता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो देखिए वेलफेयर स्टेट इन इंडिया ये साथियों किसमें निहित है? तो याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, भारतीय संविधान में आयरलैंड के। ठीक है, और साथियों अनुच्छेद अगर आपसे पूछे कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 36 से 51 में। ठीक है, चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 40 यानी आर्टिकल 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह क्या करे? तो देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 40 है ये राज्य को निर्देश देता है कि वो ग्राम पंचायतों का संगठन करे। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 40 का संबंध है ग्राम पंचायत के संगठन से। नेक्स्ट है संविधान में मूल कर्तव्यों को यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं मूल कर्तव्य। ठीक है, तो मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो देखिए मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा जो है ये साथियों रूस के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा रूस के। और देखिए भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा साथियों आर्टिकल 51 का ए। ठीक है, चलिएगा आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या है साथियों 11। याद रखिए 11 में से 10 जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको साथियों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था 1976 में, और एक जो है 11वां उसको जोड़ा गया था साथियों, याद रखिएगा सभी साथी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। और मूल कर्तव्यों का अगर बात करें तो मैंने बताया कि अनुच्छेद 36 से 51 में बताया गया है अनुच्छेद 36, और भाग अगर पूछे तो याद रखना संविधान के भाग 4 का ए में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11। अगला क्वेश्चन है संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति है ना, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो देखिए राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो साथियों 5 वर्ष का होता है। अभी वर्तमान में 15वीं राष्ट्रपति हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो देखिए इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी साथियों देखिए राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व तो अपनाया जाता ही है, एकल संक्रमणीय ये भी अपनाया जाता है, और अप्रत्यक्ष मतदान ये भी अपनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए भारत में निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? तो याद रखिए नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और भारत के पहले राष्ट्रपति आपको पता ही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। आज का अगला क्वेश्चन है साथियों राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप साथियों सबसे पहले ये याद रखिए कि संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा के उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो अनुच्छेद 61 याद रखिएगा। और एक चीज़ याद रखिए कि अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 तक भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। ठीक है, और देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन के द्वारा। ठीक है, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि साथियों मैंने चैनल के अंदर एक टॉप 500 क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया है संविधान का, उस वीडियो को देख लेना, आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ अगर वो 500 क्वेश्चन वाला वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछेगा, वही 500 क्वेश्चन में से आपको एग्ज़ाम में
आपके क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लेना, हालांकि मैं उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसार संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वह साथियों राष्ट्रपति में निहित होगी, और इसका प्रावधान किया गया है संविधान के अनुच्छेद 53 में, आर्टिकल 53 में ये बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो याद रखिएगा 12 सदस्यों को। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो देखिए भारतीय संसद के 2 सदन हैं, एक तो आपका लोकसभा और एक राज्यसभा। तो उसमें से जो अपर हाउस है यानी ऊपरी सदन वो है साथियों राज्यसभा। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो देखिएगा काउंसिल ऑफ रिस्पॉन्सिबल यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो याद रखिएगा साथियों लोकसभा के प्रति, है ना, लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। एक चीज़ याद रखिए कि संविधान का जो अनुच्छेद 74 है वो मंत्रिपरिषद के बारे में बताता है, और अनुच्छेद 75 जो है इसमें प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति की गई है। यानी अनुच्छेद 75 में यह बताया गया है कि भारत में एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? ठीक है, तो देखिए साथियों लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 552। याद रखिएगा 552 ऑप्शन नंबर डी। यहीं अगर आपसे राज्यसभा का पूछ लिया जाए कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी, तो याद रखना 250। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो देखिए केंद्र सरकार का फर्स्ट लॉ ऑफिसर यानी विधि अधिकारी कौन होता है? याद रखिएगा साथियों भारत के महान्यायवादी यानी जिनको अटॉर्नी जनरल बोला जाता है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी को। और एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा साथियों कि देखिए भारत के जो महान्यायवादी हैं उनसे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का उल्लेख किया गया है साथियों। और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और वर्तमान में 16वें महान्यायवादी कौन है यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है? तो याद रखिएगा आर वेंकटरमणी। ठीक है, आर वेंकटरमणी जो कि वर्तमान में भारत के विधि अधिकारी हैं यानी महान्यायवादी हैं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? याद रखिएगा राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी जो कैग होते हैं ना, कैग है ना, देखिए कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है वो भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारत का जो उच्चतम न्यायालय है साथियों सुप्रीम कोर्ट, ये कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा 34। ठीक है, देखिए आपके एक तो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 33 बाकी न्यायाधीश। ठीक है, तो याद रखिएगा टोटल मिलाकर 34 हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। किस उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो देखिए कौन सा वो उच्च न्यायालय है जिसकी आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्र पर है? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है, तो फिर आपका राइट आंसर होगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो याद रखिएगा साथियों अनुच्छेद 143 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? तो देखिए भारत में नेशनल इमरजेंसी अनाउंसमेंट किया जा चुका है अभी तक 3 बार। कब कब? तो साथियों पहला तो भारत और चीन के युद्ध के समय 1962 में,
और दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार 1975 में। ठीक है, याद रखिएगा 3 बार अभी तक भारत में राष्ट्रीय आपात लगाया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? तो देखिए भारत में जो है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा साथियों, बाकी देखिए अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की घोषणा है, जो कि भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। और अनुच्छेद 368 में संविधान में जो संशोधन किया जाता है, संविधान के संशोधन के बारे में बताया गया है। एक चीज़ यहाँ पर आपको और बता दें कि भारत में ये जो इमरजेंसी से यानी आपातकालीन शक्तियाँ हैं, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा जर्मनी के संविधान से। ठीक है साथियों, आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल ज़रूर लाइक करिएगा। देखिए क्लास के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दल बदल यानी पार्टी चेंजेस से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो देखिए दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख ये साथियों 10वीं अनुसूची में है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 10वीं अनुसूची। संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो देखिए राइट आंसर है 22 भाषाओं को, और इसका प्रावधान संविधान की 8वीं अनुसूची में है, ये भी याद रखिएगा। और टोटल अनुसूची की संख्या कितनी है? तो 12 अनुसूची है वर्तमान में भारतीय संविधान में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ये किससे संबंधित है? तो देखिए 73वां संविधान संशोधन जो है ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। और ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब बना था? तो 1991 में, याद रखिएगा। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा साथियों राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम क्या है? तो भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य था, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, जो कि 1956 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त यानी फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो देखिए स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। याद रखिएगा चुनाव आयोग का गठन संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 324 में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार यानी RTI जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था? तो याद रखना जून 2005 में, ऑप्शन नंबर सी। देखिए नागरिक संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में पास होने वाला कौन सा संविधान संशोधन बिल है? तो याद रखिएगा नागरिक संशोधन विधेयक 2019 ये लोकसभा में पास होने वाला कौन सा संविधान संशोधन बिल है? तो 126वां, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और साथियों आपको और एक चीज़ याद रखना है कि अब तक साथियों नागरिकता में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो 5 बार। कब? तो देखिए 1986 में पहली बार हुआ था, 1992 में दूसरी बार, 2003 में हुआ था तीसरी बार, चौथी बार 2005 में, और आपका पाँचवीं बार हुआ था आपका साथियों, 5वीं बार हुआ था 2015 में, और अभी 6वीं बार हो गया है ना, 6वीं बार 2019 में, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? तो याद रखिएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। मैंने अभी आपको बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति यानी सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। इसका प्रावधान अनुच्छेद 75 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो याद रखिएगा 6 महीने के भीतर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्यों में विधान परिषद